अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रणाम गुरुजी। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। हमने परी का नाम लिखवाया है, इसलिए आज से अभी से हम तीनों मिलकर रोज रियाज करेंगे। परी बेटा, आपको भी रानी की तरह ही टाइम देना है, उतनी मेहनत करनी है। 100% लिपसिंग मैच होनी चाहिए। ओके, शुरू करें। बैठो। ये महीन को क्या हुआ है? अपनी नाजायज डॉटर के साथ इतना प्यार से कैसे बिहेव कर रहा है, जबकि ये जानता है कि वो लड़की नहीं टिकिंग बॉम्ब है। What is underwater which I can't pull? वाह वाह रानी बेटा, अद्भुत, अति उत्तम। वाह रानी बेटा, क्या गाया है आपने। हम धन्य हो गए तुम्हारा गुरु बनके। सोच सोच के परेशान है कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो हमें तुम्हें सिखाने का मौका मिला। क्या मिठास है, क्या सुर साधे हैं तुमने, और क्या आलाप लिया है। वाह, कमाल है। क्या सच में बोल रहे हो गुरुजी? हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी क्या मजबूरी है तुम्हारी तारीफ करने की। तुम इस लायक हो, इसीलिए तुम्हारी तारीफ की है। आज तुमने अचंभित कर दिया, बहुत आगे जाओगी। अब आप इसी तरह रियाज करते रहना, अपने संगीत की साधना को कभी मत छोड़ना, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें सिखाने में हम कोई कमी न छोड़े। ऐसे शिष्य हर गुरु के नसीब में नहीं होती। मैंने कहा था ना मालिक, एक दिन आप खुद मुझे शाबाशी देंगे। और देखो, तुमने कहा और कर दिखाया। शाबाश बेटा। पापा, हमने कैसे लिपसिंग की? वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने तान का रियाज कब किया। हमने तो सिखाया नहीं आपको, बल्कि हमने खुद ही कितने समय से गाया नहीं, और हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। और आपने इतनी छोटी सी उम्र में ना सिर्फ हिम्मत दिखाई, कर भी दिखाया। वेरी नाइस, हम बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत। ऐसे ही गाते रहना, बहुत आगे जाओगे तुम। अब एक काम करो, हम तुम्हें एक नया राग सिखाते हैं।
जैसे हम गाएंगे तुम बिल्कुल ठीक वैसे ही गाना। पहले देखो फिर गाना। एक बार फिर से। अच्छा था पर एक बार फिर से। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमें पूरा यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगी और अपने गुरु का नाम रोशन करोगी। भाभी, भंडारे की चाबी दीजिए, सूखे मेवे निकालने। नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी भाभी, हम तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहे, भंडारे की चाबी मांग रहे, जिसपे खाने का सामान है। हमें महेन जी के लिए। महेन के लिए तो जीरे का एक दाना भी न दे हम। तुम हमसे सूखे मेवे मांग रही हो। शुक्ला हाउस की क्वीन हम है और आज से इस क्वीन का ये ऑर्डर है कि पूरी प्रजा को खाना राशन में मिलेगा। मेवा चाहिए तो सेवा करनी पड़ेगी, फल चाहिए तो कर्म करने पड़ेंगे। और तुम्हारी वो बेटी परी निठल्ली तो थी ही पहले से, खा खा के मुटल्ली भी होती जा रही है, उसे कंट्रोल करो। खबरदार, अगर आपने हमारी बेटी के खिलाफ या हमारे पति के खिलाफ एक भी अपशब्द कहा तो जो प्यार और सम्मान हम आपको देते हैं ना भाभी, वो विरोध और क्रोध में बदल जाएगा। चाबी दे। दद्दा, चाबी दे दो। महेन जी, भाभी को चाबी चाहिए, चाबी दे दो दत्ता। अब हमें ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मजदूर आदमी हूँ मालिक। जब तक मेहनत नहीं कर लेता तो खाना हजम नहीं होता, और गरीब आदमी कभी किसी की मुफ्त की रोटी नहीं खाता मालिक। मैंने सोचा कि आपका नमक खाए तो कुछ काम कर दो, नहीं तो दिमाग और शरीर में जंग लग जाएगा। तुम गरीब लोग, तुम्हारी सोच भी गरीब ही रहेगी। अमीर के घर में रह के अमीर के टुकड़े में पलते हो, पर सोच गरीब है। इससे ऊपर तुम कभी कुछ सोच भी नहीं सकते। मालिक, आप जानते हैं ना कि रानी किसकी बेटी है? हा, क्या परफ्यूम आ रहा है हमें खिचड़ी का अरुणी। हम तो क्या सोचते हैं ना कि इस बार ईयरली क्लब अवार्ड फंक्शन में तुम्हें और तुम्हारे मिस्टर को ना खिचड़ी नंबर 1 का अवार्ड दिलवा दे, है ना? क्या है ना, तुम दाल चावल की A1 खिचड़ी बनाती हो और तुम्हारा पति रिश्तों की। क्या मतलब? ओहो मिसेस,
नॉट अंडरस्टैंडिंग। भाभी जो भी बात है आप साफ साफ कहिए ना। अब इसमें साफ साफ कहने वाली कौन सी बात है दद्दा? तुम कहो तो अपने चेहरे पर हम फेस वॉश लगाकर तुम्हें समझा दें। अचानक से महेन इस रानी के साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट एंड सिल्की नहीं हो गया? What do you think? इसका क्या रीजन हो सकता है? इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना। गुड़िया ने महेन की जान बचाई, नो सॉफ्टनेस। महेन की जान, परी की जान बचाई, then also no softness. Overnight, only kadak, poking, chubing he was. Then उस लड़की की आवाज ने परी को overnight singing star बना दिया. Then also no softness. Suddenly ऐसा क्या हुआ? गांव जाने से आने तक के बीच में कौन सा मैजिक हुआ जो कड़क महन एकदम सॉफ्ट महन हो गया? हम क्या सोचते हैं ना अरुणी की वो जो टीवी पर ऐड आता है ना, पहले मैं एकदम कड़क था, फिर मेरे जीवन में एक गुड़िया आई, उसके साथ रहते रहते मैं बन गया एकदम नरम और मुलायम, सॉफ्ट एंड सिल्की। तुम्हें क्या लगता है अरुणी, क्या राज होगा इसके पीछे? तुम कहो तो हम चलें? क्षमा चाहता हूँ मालिक, पर पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है। भीतर ही भीतर लग रहा है कि आप जानते हैं रानी के अतीत के बारे में, उसके माता पिता कौन है। यही लिए तो आपने खुद से, मेरे गांव से, मेरे घर से हमें निकाल दिया था ना कल। ये बात मैंने रानी से तो नहीं कही, लेकिन अपने मन को मैं कैसे समझाऊं? कुछ तो संबंध है आपका उसके खानदान से, उसके जन्म से, उसके माता पिता से। मालिक कितने भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। उस दिन चश्मा भूल गए थे और आज बटुआ भूल गए। वो तो अच्छा हुआ मालकिन ने ये बटुआ देख लिया और मेरे बटुए के साथ भेज दिया, नहीं तो दुकान पर जाकर याद आता कि बटुआ ही नहीं है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या बकवास क्या करो तुम? हाँ, बकवास नहीं है मालिक, ये बात आप भी जानते हैं। आपका चेहरा, आपका गुस्सा और आपकी बौखलाहट देख करके मेरा शक यकीन में बदल गया है कि कुछ तो संबंध है आपका रानी के जन्म के साथ। तो निकल ऐसे, निकल। चला जाऊंगा मालिक, सदा के लिए चला जाऊंगा। बस मेरी रानी को उसके असली माता पिता से मिलवा दीजिए। बेचारी बहुत परेशान रहती है। देख निकल जा, वरना धक्के मार के यहाँ से निकलवा देंगे। बदतमीज आदमी है तू, एक नंबर का बेगैरत इंसान। दोबारा हमारे रास्ते में मत आना, वरना हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे रास्ते से, समझा? चल निकल। नहीं मालिक, पहले आप रानी का राज बताइए। जितना लाल आपका चेहरा गुस्से में है, जरूर उतना ही काला वो राज होगा। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से बिना जाने। अब क्यों अपने हाथों से अपने खुद की कब्र खोद रहा है बिरजू? क्यों? अगर कुछ करना ही है ना, तो अपने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से दुआ मांग कि रानी का राज राज ही बन के रहे, किसी के सामने ना आए। भाभी, आप क्यों फालतू में से सस्पेंस बढ़ा रही हैं? जो कहना है साफ साफ कहिए ना। बचपन से हमें जलेबी पसंद नहीं है और ये बात आप जानती हैं, ना बातों की और ना मैदी की। नो स्वीट अरुणी, महेन ना कोई तो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है उस गुड़िया के साथ। कौन सा गेम खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, उसमें कितने खिलाड़ी हैं,
ये सब तो हम नहीं जानते, पर तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेती? हमें तो डाइजेशन की गोली खानी पड़ेगी, इतनी बदहजमी हो रही है ना हमें कि हमारी टिप ऑफ टंग पे हमने इतना कंट्रोल किया है ना राज छुपाने के लिए कि क्या बताएं। हमारे लव जी ने अगर हमें रोका ना होता ना ये राज बताने के लिए, तो आज तो ओए। थैंक यू राम जी, आपने मेरा एक सपना तो पूरा कर ही दिया। मैं कब से चाहती थी कि भैया, टाइगर भैया, पीहू, परी ये सब साथ में खेलें। पीहू और चकोर भैया शहर में आए, मालिक की हवेली में रहें, अच्छा खाना खाएं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भैया ए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को छूने की? सॉरी मालकिन, वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। गलती से लग गया? आंखें नहीं है क्या तुम्हारी? अरुणी, महेन, कहाँ है सब लोग? ये क्या गंद बचा रखा है घर में? धर्मशाला है ये? अनाथ आश्रम है? जिसको देखो मुंह उठाए घुसते चले आ रहे हैं। एक तो हमारी छाती पे लाके बिठा दिया इनको, ऊपर से हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर की लड़की को धक्के दे रहे हैं। जानबूझ के थोड़ी दिया बड़ी मालकिन। चुप! हमारी पोती नरम दिल की है, अच्छी है वो। मीठी मीठी बातें करके पागल बना के उससे अपने काम निकाल रहे हो, और बस नहीं चला तो उसको अमीर होने की वजह से चोट पहुंचाते हो। अरे महेन की बेटी है जे, जान बसती है इसमें। तुमने महेन को ललकारा है, देखना छोड़ेगा नहीं तुम्हें वो। खेल खेल में तो चोट लगती रहती है ना, अब फालतू में गुस्सा कर रही हैं। चुप! ये हम फालतू में गुस्सा कर रहे हैं? तेरी इतनी मजाल कि तू हमसे मुंहजोरी करेगी? लगा? क्या कर रही हैं आप? आप गुड़िया पे हाथ था रही हो? गुड़िया पे? आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, प्लीज। बहन, तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो? अपनी माँ से? और वो भी इस लड़की के लिए? हमने अपनी बेटी से वादा किया मम्मी कि हम रानी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वादा किया हमने उससे, उसके साथ रहेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, उसके साथ अच्छे से रहेंगे। और अगर उसके घर वालों के साथ कोई ऊंची नीची बात होती है, उसका मन दुखा, तो तुम्हारी बेटी क्या कहेगी? उसे यही लगेगा कि हमने अपना वादा नहीं निभाया, तोड़ दिया वादा उसका। इसलिए ना तो हम ऐसा कुछ करेंगे, ना किसी और को करने देंगे। देखो, चोट लगी है परी को। मम्मी तो क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात है? और अगर चोट बड़ी भी है तो गीता है ना, वो दवा लगा देगी, ठीक हो जाएगी। अब क्यों अपना बीपी हाई कर रही है? घर में शांति बनाए रखिए मम्मी, प्लीज। शांता! जी मालिक। पापा, बेटा, हमने जो गाना अपलोड किया था ना, वो वायरल हो गया है।
हमने अपने आदमी से कह दिया है तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो खबर देंगे हम तुरंत आपको बताएंगे। हैप्पी? थैंक यू मालिक, आप बहुत 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 अच्छे हो। भाई बेटा, आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। आपकी एक मुस्कुराहट की झलक देखने के लिए हम जमीन आसमान एक कर सकते हैं। हेलो। मुझे चोट लगी और पापा ने देखा भी नहीं। महेंद्र जी, अरे दत्ता, आवाज में इतना बेस? जरूर कोई सीरियस बात करनी है आपको हमसे। जी साफ साफ सीधा सीधा सवाल पूछेंगे और आपसे साफ साफ सीधा सीधा जवाब चाहते हैं। अरे दत्ता, आप तो डरा रही हैं। हम मजाक के मूड में नहीं है महेंद्र जी, इसीलिए जो हम पूछ रहे हैं आपसे उसका जवाब दीजिए। ठीक है, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हमसे बन पाएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। ओके, पूछिए। रानी की तरफ आपका बदला हुआ व्यवहार, क्या ये सच है या कोई चाल या कोई ऐसी बात या वजह जिसका हमें कतई अंदाजा नहीं है महेंद्र जी? आप जानते हैं कि हमारा सवाल बेबुनियाद नहीं है। वो लड़की आपको कतई पसंद नहीं है और ये बात हम जानते हैं पहले दिन से महेंद्र जी। उस लड़की को आपने इंसान नहीं, बेजान गुड़िया माना है, एक खिलौना। तभी तो एक जीती जागती लड़की को गुड़िया बना दिया, उसके घर उसके परिवार से दूर कर दिया, फिर उसे यहाँ लेकर आए, उसके साथ इतनी बेरहमी से बेदर्दी से पेश आया, इतनी सख्ती बरती। इससे ये बात तो साबित हो गई महेंद्र जी कि उस लड़की के लिए आपके दिल में ना कोई जगह है और ना रहम। सोने के लिए गुड़िया घर, खाने के लिए मोटा चावल, स्कूल की मनाई, उसके बीमार पापू को जब वो अस्पताल में मिलने जाना चाहती थी तब उसकी मनाई। तू कहीं नहीं जाएगी। पिंजरे का टैटू, क्या नहीं सहा उसने, फिर भी उसने आपकी जान बचाई महेंद्र जी, हमारी बेटी की जान बचाई। उसके बावजूद आपके चेहरे पे हमने कोई ग्लानि नहीं देखी, ना आंखों में दया। तो फिर ये बदला हुआ व्यवहार क्यों महेंद्र जी, बताइए हमें। उसकी इतनी तरफदारी क्यों? और वो तो छोड़िए, उसके लिए आपने परी, हमारी बेटी परी की चोट को नजरअंदाज कर दिया। तो बताइए महेंद्र जी, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।